द आर्टिस्ट इसके लेखक सिंगा नोया हैं। इनका जन्म 20 फरवरी 1883 जापान में हुआ था और इनका निधन 21 अक्टूबर 1971 जापान में हुआ था। इस कहानी में लेखक बताते हैं कि किस तरह एक युवा के टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है बड़े बुजुर्ग के द्वारा। इस कहानी में एक 12 साल का शिबेई नाम का लड़का रहता है जो हार्बर टाउन में रहता है। उसके पिताजी एक कारपेंटर थे जो लकड़ी के सामान कुर्सी बेंच बनाते थे और शिबेई प्राथमिक विद्यालय का एक छात्र था। शिबेई लौकी को बहुत पसंद करता था। वो लौकी का बहुत शौकीन था। उसके माता पिता जानते थे कि जब भी शिबेई बाजार जाता है तो लौकी ज़रूर खरीद के लाता है और उसमें छेद करके उसके बीज को निकाल देता है और उसमें चाय की पत्तियां डाल देता था और ताकि वह खराब ना हो सके और उससे गंध नहीं आए, और फिर उसे सुखाता था और पॉलिश करके घरों में टांग देता था। शिबेई का यह शौक बहुत था। वह बाजार में किसी दुकान पर रुके या न रुके, लेकिन लौकी के दुकान पर ज़रूर रुकता था और उसे बहुत प्रेम से देखता था। शिबेई लौकी के एक तौलिया में लपेटकर टीन के डब्बे में रख देता था। फिर अगले दिन सुबह वह उसे जांच करता था कि कहीं लौकी सड़ तो नहीं गई है, ख़राब तो नहीं हो गई है। ठीक है, देखिए, एक बार शिबेई समुद्र के किनारे बैठा था तो उसे ऐसा लगा कि कोई जो है लौकी झोपड़ी से निकलकर जा रही है। तभी वह देखता है और उसे सामने एक बुजुर्ग बूढ़ा आदमी आ जाता है जो टकला रहता है। उसी को देखकर शिबे जो है ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। एक बार शिबेई के पिता और उनके मित्र बात कर रहे थे कि आपका लड़का क्या कर रहा है। तो शिबेई के पिता बोलते हैं कि वो कुछ नहीं, बस ऐसा ही टाइम पास करते रहता है। उसको तो पता नहीं लौकी में क्या शौक दिख गया है कि दिन रात लौकीये के पीछे लगा रहता है। तब उसके मित्र जो है, पिताजी के उसके मित्र बोलते हैं कि आपको याद है कि हमने भी बचपन में एक खास प्रकार के लौकी का सब्जी खाए थे। जो कि ये बात शिबे छुप कर सुन रहा था। इनके बातों को सुनकर शिबे जो है हंसने लगता है। तभी उसके पिता जो है उसको बुलाकर खूब डांटते हैं। उसके पिता बुलाकर खूब डांटते हैं, बोलते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात नहीं सुननी चाहिए। उसके बाद वहाँ से डांट के उसे भगा देते हैं। एक बार शिबेई सड़क पर घूम रहा था तो एक महिला फल बेचने वाली अपने घर के पास फल बेच रही थी। तो उसके पास कुछ लौकी का गुच्छा टंगा हुआ था। तो वो महिला से शिबे बोला कि मैं इस लौकी को देख सकता हूँ। तो बड़ी पसंद से जो है शिबे उन लौकियों को देख रहा था। तो उन गुच्छे में लौकी जो है शिबे को 5 इंच वाला बहुत पसंद आ गया। तब वो शिबे बोला उस महिला से कि आप मुझे ये लौकी दे दीजिए, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, कि आप कितना पैसे लीजिएगा। तो वो जो है महिला बोली है कि तुम बच्चे हो, मैं तुमसे कितना पैसा लूँगा, कि 10 सेन दे दो। तो वो बोलता है कि ठीक है, आप रखे रहिए, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। तभी दौड़ते दौड़ते शिबे घर जाता है और पैसे वहाँ से लेकर आता है और उससे लौकी खरीद लेता है, जो कि लौकी रहता है 5 इंच का। 10 सेन में उस लौकी को खरीद लेता है। अब उसे अपने घर ले जाता है, उसकी बीज निकालता है और उसको सुखाकर पेंट करके फिर पहले ही जैसा उसको करता है। अब क्या करता है कि एक दिन शिबेई स्कूल गया
और अपने साथ ही लौकी को लेकर जाता है। तब अचानक एक टीचर उसको देख लेते हैं और सभी क्लास में जो है सभी के सामने उसे डांटने लगते हैं, भला बुरा कहने लगते हैं और उस लौकी को छीनकर उसके जो कुल्ली रहता है उसे दे देते हैं। और टीचर बोलते हैं कि चलो हम तुम्हारे गार्जियन से शिकायत करते हैं। और इधर घर पर शिबे आ जाता है, उसके पीछे पीछे टीचर भी कंप्लेन लेकर घर पहुंच जाते हैं। जब घर आते हैं तो उसके जो है शिबे का पिता जो है घर पे नहीं थे, वो अपने दुकान पर ही थे। टीचर माताजी से बोले कि आप लोग बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं, अब ऐसे ही बच्चे आगे चल के बदमाश हो जाते हैं, किसी लायक नहीं रहता है। ये सारा बात माँ सुनती है और दुखी हो जाती है और रोने लगती है और टीचर से सॉरी बोलती है। उस समय शिबे घर में छुपकर सारी बातें सुन रहा था। टीचर के चले जाने से सारी बातें सुन रहा था। टीचर चले जाते हैं, फिर पिताजी घर पर आते हैं। माँ सारी बात को बताती है तो पिताजी शिबे पर गुस्सा करते हैं और सारी लौकी को जो है कुचल देते हैं और शिबे को बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं नालायक, तुम किसी काम नहीं है, तुम घर से निकल जा। इधर जो है जो टीचर इधर लौकी को कुल्ली को दिए थे, उस कुल्ली को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी। तब वो कुल्ली क्या करता है कि उस लौकी को बेचने के लिए दुकान पर ले जाता है। दुकानदार से बोलता है कि आप इस लौकी को कितने में लीजिएगा। दुकानदार बोला कि हम इसे 5 एन देंगे। तब ये जो कुल्ली है सोचने लगा कि इसे 5 एन दे रहे हैं, हम तो पूरे साल काम करते हैं तो इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्या बात है कि इसका 5 एन मिल रहा है। वो कुल्ली जो है सोचने लगता है। फिर बोला कुल्ली कि मैं तो नहीं बेचूंगा इसको, कि हम इतने कम पैसे में नहीं बेचूंगा। तब वो दुकानदार बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 10 एन देता हूँ। फिर भी वो कुल्ली उसको नहीं देता है, बोलता है कि नहीं, मैं इतने कम पैसे में आपको नहीं दूंगा। तब दुकानदार बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 50 एन देता हूँ। तब वो जो है कुल्ली राजी हो जाता है और उसको लौकी को दे देता है। फिर दुकानदार क्या करता है, जो दुकानदार रहता है ना, क्यूरियो डीलर रहता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वहाँ के ज़िले का जो है कलेक्टर रहता है, डीलर कलेक्टर धनी आदमी रहता है, उसी से 600 एन में वह बेच देता है। अब इधर घर पे जो है शिबे उदास रहता है, कुछ नहीं करता है, बस इधर उधर बैठते चलता है, मन उदास रखता है। उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा देखो, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, क्यों नहीं तुम पेंटिंग ही करते हो। तो शिबे जो है दुखी तो रहता है, लेकिन अपने पिता की बात को मानता है और वो पेंटिंग करने लगता है। और पेंटिंग में भी वो लौकी को ही पेंट करता है। अर्थात इस कहानी से यह सीख मिलता है कि बच्चों की जिस कार्य में रुचि होता है उसी में आगे बढ़ने देना चाहिए।